प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 में ही प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ भुजाएं दी गई हैं और हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम इन्हें एक एक करके हल करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा यदि उनमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें भुजाएं दी हुई हैं इसमें जिसका मान सबसे ज़्यादा है उसे कर्ण मान लेना है और बाकी दो भुजाएं जो बची होंगी उन्हें हम लंब और आधार मान लेंगे। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो इसे हम कर्ण मान लेंगे और बाकी दो भुजाएं जो बची हैं उन्हें हम लंब और आधार मान सकते हैं। यहाँ पर कोई भी लंब और कोई भी हम आधार मान सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी भुजा कर्ण होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले प्रश्न में हमें ये भुजाएं दी गई हैं। अब हमें ये बताना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो इसे हम कर्ण मान लेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये समकोण त्रिभुज होने के लिए शर्त है। चलिए चेक कर लेते हैं क्या ये शर्त लागू होती है। कर्ण का वर्ग क्या है? आंसर 25। कर्ण क्या है? सबसे बड़ी भुजा माननी है। तो इनमें सबसे बड़ी भुजा है 25, तो 25 का आपको लिखना है वर्ग। बराबर लगा है तो बराबर। लंब क्या है? तो इन दोनों में से कोई भी लंब ले सकते हैं और कोई भी आधार। चलिए मैं लंब 24 ले लेता हूँ। 24 का वर्ग प्लस आधार हम 7 ले लेते हैं, 7 का वर्ग। अब यदि ये दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो दी गई भुजाएं एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। तो चेक कर लेते हैं। 25 का वर्ग तो ये आता है 625। 25 गुणित 25 आप करोगे, 2 की घात का मतलब इसको 2 बार लिखना है, यानी 25 गुणित 25, तो ये आपको मिलेगा 625। बराबर के नीचे बराबर। यहाँ पर 24 के ऊपर 2 की घात है, इसका मतलब 24 गुणित 24 करना है। तो रफ में हम 24 गुणित 24 कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब आप करोगे 4 चौके 16, 6 हासिल आ जाएगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9। यहाँ पर 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 6 8 दूनी 16 17 के साथ हासिल आ जाएगी 1, 4 और 1 5, 576। तो यहाँ पर आपको लिखना है 576 प्लस 7 का वर्ग यानी 7 गुणित 7। इस तरीके से वर्ग का मतलब उसे 2 बार लिखना होता है। तो 7 गुणित 7 यानी कि 49। तो 7 सतैया 49 होता है। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं और क्या इसके बराबर है कि नहीं इसको देख लेते हैं। तो 625 अभी हम ज्यों का त्यों लिखते हैं बराबर। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए हम 576 में जोड़ेंगे 49। तो 9 और 6 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल फिर आ जाएगी 1, 5 और 1 6। तो ये आया 625। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 625। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 625 लिखा है और ये 625 दोनों कैसे हैं? बराबर है। बराबर है तो यहाँ पर लिखेंगे जो कि सत्य है, जो कि
सत्य है। अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये पहला प्रश्न सॉल्व होता है। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। तो इसमें हमें ये भुजाएं दी गई हैं, तो हमें ज्ञात करना है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं। तो इसके लिए सबसे बड़ी भुजा हमें कर्ण माननी है। तो पहले तो हम समकोण त्रिभुज होने के लिए शर्त लिख लेते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होना चाहिए। लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, इस तरीके से। अब यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा जो है वो 8 है, तो उसे ही हम कर्ण ले लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 8 का वर्ग बराबर के नीचे बराबर। ये अब दो भुजाएं बचती हैं 3 और 6, तो किसी को भी लंब ले सकते हैं और किसी को भी आधार। चलिए मैं 6 को लंब ले लेता हूँ, 6 का वर्ग प्लस आधार को मैं 3 ले लेता हूँ, तो 3 का वर्ग। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 8 का वर्ग यानी 8 गुणित 8 यानी 8 अठैया 64 बराबर के नीचे बराबर 6 का वर्ग 6 गुणित 6 यानी 36 प्लस 3 का वर्ग 3 गुणित 3 यानी कि 9। तो 64 बराबर 36 और 9 जोड़ लेते हैं, तो 6 और 9 और 6 यहाँ पर 15, 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, 3 और 1 4, 45। क्या ये बराबर है? आंसर है नहीं। तो यहाँ पर आपको लिखना है जो कि सत्य नहीं है। तो ये सत्य नहीं है पूरा का पूरा स्टेप, तो जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये बराबर के चिन्ह नहीं लगने चाहिए। यहाँ पर आप फाइनल भाषा में लिखेंगे जो कि सत्य नहीं है, ये पूरा सत्य नहीं हो पाया, इसलिए दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद हम लोग तीसरा इसी का प्रश्न करेंगे। यहाँ पर तीसरा प्रश्न में हमें भुजाएं दी गई हैं 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि क्या ये भुजाएं जो हमें दी गई हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें समकोण त्रिभुज की शर्त उसी को लिखना है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा हमें कर्ण ले लेनी है। तो यहाँ पर 50, 80, 100 सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 100। तो इसको हम कर्ण के रूप में लिखेंगे। 100 का वर्ग लगाएंगे क्योंकि कर्ण का वर्ग लगा हुआ है। इसके बाद बराबर के नीचे हम यहाँ पर बराबर लिखेंगे। लंब और आधार हम कोई भी ले सकते हैं, इस बार हम लंब 50 ले लेते हैं और वर्ग लगा है तो इस यहाँ पर वर्ग लगा देंगे। प्लस है तो प्लस, आधार कितना है इसको हम 80 ले लेते हैं, तो आ जाएगा 80 का वर्ग। अब 100 का वर्ग होगा तो 1 का वर्ग 1 ही होता है और 2 शून्य का 4 शून्य हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। बराबर 5 का वर्ग 25 होता है और 1 शून्य का 2 शून्य। प्लस है तो प्लस, 8 का वर्ग 64 होता है लेकिन 1 शून्य का 2 शून्य। अब इसको हम जोड़ के देखेंगे। यहाँ पर हम इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे 10,000 बराबर। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 0 और 0 0, 0 और 0 0, 4 और 5 9, 6 और 2 8। तो ये बराबर है क्या? तो आंसर है नहीं, इसलिए लिखेंगे जो कि सत्य नहीं है। जो कि सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है, इसलिए दी गई भुजाएं
समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न जो है, इसमें भुजाएं दी गई हैं और हमें पता करना है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं। तो इसके लिए समकोण त्रिभुज का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा जो है वो है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण को 13 का वर्ग। फिर यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ पर बराबर, और लंब और आधार हम कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लंब ले लेते हैं 2 का वर्ग और आधार ले लेते हैं 5 का वर्ग। तो आपको इसी तरीके से कर लेना है, बहुत ही सिंपल है। 13 का वर्ग यानी 13 गुणित 13। तो जब आप 13 गुणित 13 करोगे तो आपको मिलेगा 169। 13 का वर्ग होता है। इसके बाद बराबर के नीचे बराबर, 2 का वर्ग 4 होता है और 5 का वर्ग यहाँ पर 25 हो जाता है। 25 और 4 जोड़ लेते हैं। पहले हम इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे 169। 25 और 4 ये हो जाएगा 29। अब ये क्या बराबर है? तो आंसर है नहीं। तो लिखेंगे जो कि सत्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पर है 12 और यहाँ पर ये भुजा 12। तो ये आपको थोड़ा सा 12 12 में 144 हो जाएगा। तो फिर 144 प्लस 25 169 आ जाएगा। तो ये इतना सा मिस्टेक हो चुका था। आई होप आप इसको करेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो लिखेंगे जो कि सत्य है। ये आंसर से मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने देखा इसको। तो जो कि सत्य है ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे। तो अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ये प्रश्न यहाँ पर खत्म हुआ। तो प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। और यहाँ पर कोई भी यदि कन्फ्यूजन रह जाता है और आपको किस तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है, और ये सब आप मुझे बता सकते हैं। और जो भी आपके मन में डाउट हो आप मुझे बताइए सवाल से संबंधित, और किस तरीके से आपको इसमें और सुधार चाहिए। तो तब तक के लिए थैंक यू।